नमस्कार दोस्तों, सच्ची खबर पर आपका स्वागत है। घटनाक्रम मंडावा में 2 दिन से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा वो क्या मामला था एनडीपीसीएस में, जो हमारे मंडावा के जैन नगरपालिका रामगढ़ में कार्यरत हैं, उन पर आरोप लगता है 150 ग्राम अफीम का। और फिर एक पूरे 2 दिन लगातार एक घटनाक्रम चलता है और अन्य आरोपी भी इसमें पकड़े जाते हैं। पूरा घटनाक्रम जानते हैं। तो जैन साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। जैन साहब का पहले तो मैं नाम बता दूं, नवीन जी काड़ा, जो चर्चा का विषय लगातार 2 दिन से बने हुए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, क्या मामला रहा, किस प्रकार से वो पूरा घटनाक्रम हुआ उस दिन? ये मामला साहब रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र का है और मेरी पोस्टिंग रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में है। रामगढ़ नगरपालिका में मैं लगभग 5 दिन के बाद ड्यूटी पे गया था। उस दौरान हमारी ट्रेनिंग थी, बीच में एक छुट्टी आ गई थी और सैटरडे को मेरे जयपुर ऑफिस में जाना था। तो 5 दिन के बाद जब वहाँ गया तो वहाँ पहले मैं बिसाऊ से गया था और बिसाऊ से लगभग 11:15 बजे रामगढ़ पहुंचा था। और उसके बाद ऑफिस के जब काम कर रहे थे ना, उसी के बाद में बीच में मैंने गाड़ी, एक प्रकाश नाम का ठेकेदार है, उसको कोई फाइल गाड़ी में रखने के लिए कहा था। उसने फाइल गाड़ी में रखी, चाबी मुझे वापस लॉक करके दे दी। फिर मैंने जब गाड़ी को ओपन करी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट निकालने थे और भूलवश गाड़ी ओपन रह गई। उसके बाद में मैं मेरी स्कूटी से और उसकी बाइक पे दोनों आदमी मिलके उसके साइड में चले गए। और शाम को 6:30 जब वापस ऑफिस आया तब मेरे को गाड़ी पता लगी गाड़ी खुली रह गई। तो मैंने गाड़ी वापस बंद कर दी और फिर मैं वापस शाम रात को जब घर आया तो फिर पुलिस जाब्ता यहाँ मेरे को मिला, पुलिस मंडावा में। और वहाँ जब वो मेरे को थाने में ले गए तब कुछ यूँ आभास हुआ कि कुछ गलत तो है, क्या है पता नहीं। अच्छा, आपको मौके पर नहीं बताया कि आपकी गाड़ी से कुछ पर? नहीं, मौके पे नहीं, जब वो थाने में चले गए उसके बाद उसकी गाड़ी की जांच की गई तब उसमें उन्होंने कुछ निकाला कि साहब ये क्या है और आपके पास कहाँ से आया। तो हमने तो मुझे उस चीज़ का पता कि वो चीज़ क्या है और कहाँ से आई यही पता नहीं है। जो 2 आरोपियों का इसमें मुख्य तौर पे अब नाम सामने आ रहा है, अशोक कुमार और एक जो सुनील, जो नेठवा से हैं, उनसे आपकी कोई रंजिश पुरानी है? क्या मामला उनसे रहा कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया आपके प्रति? रंजिश का तो ऐसा कोई वारदात नहीं है भाई। वो सुनील कुमार है, वो वहाँ पे उसकी बालाजी कंस्ट्रक्शन नाम से फर्म है, काम करता है। और जो दूसरा उसका पार्टनर है वो पार्टनरशिप में काम करता है। पहले वो भी काम करता था ठेकेदारी का, अब अपनी फर्म पे काम नहीं करता, वो उसके साथ पार्टनरशिप में काम करता था। वारदात ऐसी कोई है नहीं, रंजिश कोई ऐसी है नहीं। काम था, काम में प्लास्टर का काम उसने ख़राब कर दिया था, उसको नोटिस जारी करवाया था कि तुम्हारे जो प्लास्टर ख़राब हुए उसको आप ठीक करो। और उसके रंजिश के चक्कर में कि साहब हम तो हमारे हिसाब से काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब उन्होंने क्या सोच थी। और ये लोगों में एक चर्चा और भी है कि कुछ वहाँ पे जोहड़ के लिए जो तार या जाल कुछ आया हुआ था वो वहाँ पे नहीं लगाया, इसको लेकर आपने उनका विरोध दर्ज करवाया था, उसके प्रति ये सारा काम हुआ है? हाँ, बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से ही जोहड़ में एक दीवार निर्माण का काम वर्क ऑर्डर जारी हुआ था उसका। और सुनील जो है वो उसका फर्म प्रोप्राइटर है। तो पुरानी रेलिंग वहाँ लगी हुई थी, उन्हीं रेलिंगों को हटा करके जो नई दीवार बनाई जानी है उस पर उसको शिफ्ट किया जाना था। तो रेलिंगें ज़्यादा थी, दीवार की लंबाई कम थी, तो जितनी दीवार पे आनी थी वो तो उसने लगा दी। कुछ रेलिंग ऑफिस में पड़ी हैं, उसमें से कम 5-6 रेलिंगें अब सुनील ने वहाँ से हटा करके और अपना जो इसका पार्टनर है उसके घर की दीवार के बाहर लगा दिया, अशोक जी के घर? अशोक जी घर के बाहर। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने उसको कहा भाई ये मेरी रेलिंग जो है ये गवर्नमेंट की चीज़ें वापस नगरपालिका में जमा कराओ। उसने समय निकाला कि साहब अशोक बाहर गया हुआ है और 1 दिन में आ जाता है तो मैं हटवा दूंगा, और वो बात हो गई मेरी कि रख दूंगा। फिर 10 दिन का टाइम जैसे मैंने उसको फिर कहा कि मैंने इसको हटाओ, मंगवाओ, नहीं तो फिर मुझे FIR दर्ज करनी पड़ेगी जबरन। उस बात को लेकर शायद उन्होंने रंजिश करी कि साहब मैं तो रेलिंग नहीं हटेगी किसी हाल में, और शायद इसीलिए उन्होंने ये सब कारनामा किया होगा।